फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर हम अपने डेली रूटीन को, मंथली रूटीन को, वीकली रूटीन को किस तरह से बोल सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आएँ बोलने के लिए, तो आप उसको किस तरीके से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। आफ्टर करके, आफ्टर दैट के साथ, एंड करके, देयर आफ्टर के साथ, बिकॉज के साथ, इन सब चीज़ों के साथ आप जोड़कर पॉजिटिव सेंटेंस को यूज कर अपने डेली रूटीन, मंथली रूटीन और वीकली रूटीन को बता सकते हैं। बट ये चीज़ें कब होती है? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव में, यानी आपसे अगर कोई पूछता है क्या तुम बाजार जाते हो, और आपको बोलना होता है हाँ मैं बाजार जाता हूँ, तो वहां पर आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं। या फिर बोलते हैं आप कि मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना उसके बाद ऑफिस जाता हूँ, पानी पीता हूँ, पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो इन सारी चीज़ों का आप बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस है। बट अगर उन चीज़ों को अगर आपको बोलना हो निगेटिव सेंटेंस में कि मैं सुबह उठता हूँ बट मैं टीवी नहीं देखता, मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं ऑफिस नहीं जाता, तो आप किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस से बोलेंगे। प्लस अगर आपको किसी से क्वेश्चंस पूछना हो कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम्हारी मदर जो है वो मंदिर जाती है, क्या तुम्हारे पापा सुबह 9 बजे मार्केट जाते हैं या सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हो। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट करिए, सो दैट कि सारे वीडियो आपको मिलते रहें और लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉलो करके हम अपने चीज़ों को कैसे बना सकते हैं और स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं लिखा है। आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये ऊपर के जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं 1 2 3 4, ये आपके फॉलो होंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। नीचे के जो दो स्ट्रक्चर है 1 एंड 2, ये आपके फॉलो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, राइट। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इन स्ट्रक्चर को किस तरीके के ट्रांसलेशन में, किस कब आपको स्पोकन इंग्लिश में बोलना हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट फॉर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले मैं बात करता हूँ हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। सब्जेक्ट हमारा होता है आई, मैं लिखकर आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट आपका होगा आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर कह लीजिए, ये हमारा होता है एक सब्जेक्ट, राइट। एक स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए। दूसरा, हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, सी, इट, कोई भी नेम, एनी नेम आप बोल सकते हैं, और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कह लीजिए, सिंगुलर नंबर कह लीजिए। तो ये दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, कोई प्लूरल, ही, सी, इट, नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कब हमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अगर चीज़ों को निगेटिव में बोलते हैं। लाइक अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम मार्केट जाते हो और आप बोलते हैं कि हाँ मैं मार्केट जाता हूँ, या वो काम नहीं करता है, तो कब आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इसको हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया कि आई, वी, यू, दे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो और ही, सी, इट, नेम अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इन दोनों को कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसके लिए हमें इन सारे सब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोंट, डू नॉट लिखता हूँ पहले, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में अगर आपको बोलना हो कि हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम मार्केट जाते हो, और आप बोलेंगे कि मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, राइट। हम मार्केट नहीं जाते हैं, वे मार्केट नहीं जाते, तुम मार्केट नहीं जाते हो, या फिर दो, राम और श्याम मार्केट नहीं जाते, इस तरीके का सब्जेक्ट आता है, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा? आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉलो करना होगा, राइट। तो मैं अगर सेंटेंस ही लिखता हूँ कि मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में बाजार नहीं जाता हूँ, राइट, नकारात्मक वाक्य है। इसके अंदर हमारा मैं है, मैं इट मीन्स आई होता है इंग्लिश। इन सभी सब्जेक्ट में से एक हमारा सब्जेक्ट आई आ रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? फर्स्ट रूल। तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले हमारा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? मैं, इट मीन्स आई। आई के साथ क्या लगाना है? डू नॉट, डू नॉट। इट मीन्स कभी भी अगर हमारा सब्जेक्ट
निगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो आपको क्या यूज करना है, डू नॉट। एक चीज और, स्पोकन इंग्लिश में आप कोशिश करिए कि उसको डू नॉट को डोंट बोलिए। मैंने बताया था पहले भी अपने वीडियो में कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, डू नॉट ना बोलकर आप डोंट यूज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको बोलना हो आई डू नॉट गो टू मार्केट तो आप बोलेंगे आई डोंट गो टू मार्केट। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश काफी अच्छी लगती है, राइट। तो आपको इस स्ट्रक्चर फॉलो क्या करना है, आई डू नॉट, और वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो, प्लस आपको क्या लिखना है, मार्केट। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, राइट, डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स बनाते हैं तो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको अगर आपने डू नॉट लगाया है तो किसी भी वर्ब के साथ आपको एस और यस एड ऑन नहीं करना है। मैंने यहाँ पर एस और यस एड ऑन नहीं किया। अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर आई डू नॉट गोज टू मार्केट, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस जो है, मेरा स्ट्रक्चर जो है फॉलो मैंने किया है, बट मेरा गलत हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पर आपको लिखना होगा आई डू नॉट गो टू मार्केट। एस और यस आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया सेंटेंस फर्स्ट को, राइट, स्ट्रक्चर फॉलो करके। उसी तरीके से अगर मैं दूसरा सेंटेंस कोई बात करता हूँ, कोई मेरे से पूछता है कि क्या तुम ऑफिस जाते हो, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, हाँ मैं ऑफिस जाता हूं। तो वो होगा मेरा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मुझे बोलना हो कि हाँ मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, मैं कार्यालय नहीं जाता हूं, ये भी आपका सब्जेक्ट सिमिलर है, राइट। आई के लिए मैंने यूज किया है, सो इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, आई डोंट गो टू ऑफिस। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आई रहता है, वी रहता है, यू रहता है, दे रहता है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, तो आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। आप यूज करेंगे उसके बाद डू नॉट, इट मीन्स डोंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा, आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। आप किसी भी सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, जैसे हम बोलेंगे कि हम क्रिकेट सुबह में नहीं खेलते हैं, तो किस तरीके से आप बनाएंगे, हम सुबह में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी। सभी अगर सब्जेक्ट हमारा रहता है आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें क्या यूज करना है, डोंट, वी डोंट। क्या उसके बाद यूज करना है, वर्ब। वर्ब तो यूज करना है, लेकिन उसके साथ क्या एस और यस लगाना है। तो कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं फ्रेंड, तो वर्ब का एस और यस वर्ब के साथ नहीं लगाते, ये बिल्कुल आपको याद रखना होगा। सो वी डोंट प्ले, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। वी डोंट प्ले क्रिकेट, कब नहीं खेलते हैं, सुबह में, इन मॉर्निंग। फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वे में बता सकूँ, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो लोग यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस, सो डेली रूटीन को बोलते समय ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी तो आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे और स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट को फॉलो करके ट्रांसलेशन बना लिया है, राइट। अब हम स्ट्रक्चर 2 फॉलो करेंगे। सो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट कि आपको बनाने में सहूलियत हो। चलिए, अब मैंने आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट बताया किस तरीके से हमने बनाया। अगर अब हमारा कभी भी सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, अब तक हमने बात की थी, अगर हमसे कोई पूछता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, राइट, अगर हमें आंसर करना होता है तुम स्कूल नहीं जाते हो, हम यह काम नहीं करते हैं, वो इस काम को नहीं करते, राम और श्याम बाजार नहीं जाते, तो हम फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर फर्स्ट को। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है वह काम नहीं करता है, राइट, सीता किताब नहीं पढ़ती है, राइट, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, तो हम किस तरीके से स्ट्रक्चर 2 को फॉलो करके ट्रांसलेशन बनाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं कोई भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है। सो सबसे पहले हमें पता चल रहा है निगेटिव सेंटेंस है, नॉट। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बोल रहे हैं तो कब प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस होगा। मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में बताया था, कभी भी सेंटेंस के अंदर लास्ट में अगर आपका आता है ता है, ते है, ती है प्रेजेंट डेफिनेट के लिए, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस यूज करें। अब प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस यूज करें, अब कौन सा सेंटेंस आप बोल रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस यूज करें तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। अगर आप निगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन
को जो है निगेटिव सेंटेंस में आंसर देना चाहते हैं तो आपको निगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। आप जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, तो आपको कौन सा आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, तो इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब हमारा है स्ट्रक्चर 2 को फॉलो करने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, सीता खाना नहीं बनाती। हमें पता चल रहा है प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ती है, किसी भी वर्ब में आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स निगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कभी भी आपका सब्जेक्ट अगर रहता है ही सी इट, कोई भी नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें स्ट्रक्चर 2 को फॉलो करना है। तो हमारे यहाँ पर नेम आ रहा है, राइट, तो नेम के लिए हमने क्या लिखा, सीता। अब कभी भी ये सारे सब्जेक्ट आते हैं अगर आपके प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस के लिए, तो आपको क्या यूज करना है, डज नॉट। तो मैंने फ्रेंड्स बताया था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए जिस तरीके से आप डू नॉट के लिए डोंट यूज करेंगे, उसी तरीके से डज नॉट के लिए आप कोशिश करिए डजंट यूज करने के लिए। लिखते समय आप डज नॉट लिख सकते हैं, बट बोलते समय यू जस्ट ट्राई टू स्पीक डजंट रादर देन स्पीकिंग डज नॉट, राइट। सो आपको क्या लिखना होगा, सीता, मैं डज नॉट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे डजेंट भी लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर होता रहे, राइट। सीता डज नॉट। बनाना क्या क्या होता है, कभी भी खाना बनाने के लिए हम यूज वर्ड करते हैं तो कुक होता है, राइट। मेक मिस भी बनाना होता है, बट यहाँ पर खाना बनाने के लिए हमें कभी भी कुक यूज करना पड़ता है। सो सीता डज नॉट कुक, क्या नहीं बनाती है, खाना, इट मीन्स फूड। सीता डज नॉट कुक फूड, फुल स्टॉप देना है, कोई भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं देना है, राइट। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे, वर्ब यूज करना है, बट वर्ब के साथ कभी भी एस और यस यूज नहीं करना है, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, राइट। इट मीन्स अगर नेगेटिव सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट रहता है आई वी यू दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको यूज करना है डू नॉट, वर्ब का एस और यस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। आप कभी भी यूज कर रहे हैं ही सी इट, कोई भी नेम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको लिखना होगा डज नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस नहीं लगाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से मैं कोई और एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, वह मेरे घर नहीं आता है, राइट। नेगेटिव सेंटेंस है, ता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अब हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में नहीं आता है, इट मीन्स ये इंडिकेट करा किसी लड़के के लिए, लड़के के लिए क्या यूज करना होगा, ही। सब्जेक्ट अगर हमारा इसमें से कोई सा भी रहता है, हमें क्या फॉलो करना है, डज नॉट, निगेटिव सेंटेंस के केस में। सो ही डज नॉट, आना का क्या होगा, कम, कम के साथ कोई भी एस और यस नहीं लगेगा। मेरे घर, ही डज नॉट कम टू माई होम, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपने देखा किस तरीके से हम स्ट्रक्चर फॉलो करके आसानी से चीज़ों को बना सकते हैं और उसको स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हो गए। जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन कि क्या तुम इस काम को करते हो, तो आप बोलते हैं हाँ मैं इस काम को करता हूँ। इट मीन्स आपका जो जवाब होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, आपने दिया यस आई डू दिस वर्क। अगर आपको बोलना नहीं मैं इस काम को नहीं करता हूँ, दैट मीन्स आपको जब आंसर किस में करना होगा, आपको आंसर करना होगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस की भी जानकारी होनी चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। अब आपने बोला पॉजिटिव सेंटेंस में यस आई डू दिस वर्क, और आपको फिर नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो किस तरीके से बोलेंगे, नो आई डोंट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करता हूँ। इट मीन्स जब आपका आई आया तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मुझे यहाँ पर डू नॉट, इट मीन्स डोंट लगाना ही है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा आप बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा कि कब आपको डो नॉट लगाना है, इट मीन्स कब आपको डोंट लगाना है, कब आपको डजंट लगाना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड्स याद रखना होगा, राइट। चलिए मैं आपको आगे मिटा देता हूँ। अब हमने दो स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया है जो मेन स्ट्रक्चर है। अब आपके पास एक और स्ट्रक्चर मैंने लिखा है आपके लिए, दो स्ट्रक्चर है मतलब कि सिमिलर ही एक जैसा। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम मार्केट जाते हो, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मार्केट कभी नहीं जाता हूँ। अगर आपके सेंटेंस में कभी नहीं आता है, राइट, मैं इस काम को कभी नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल कभी नहीं चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर कभी नहीं चलाता हूँ, मैं गाड़ी कभी नहीं चलाता हूँ, अगर आप कभी भी सेंटेंस में आपका कभी नहीं आता है तो किस तरीके से आप बोलेंगे। वहां पर ना तो आपको डोंट बोलना है, ना तो आपको डजंट बोलना है, राइट। तो किस तरीके से बोलेंगे यह हम आज पढ़ेंगे। मैं गाड़ी कभी नहीं चलाता हूँ। तो आपने देखा इस सेंटेंस में आपका कभी नहीं आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस है, ता है आ रहा है। तो अब स्ट्रक्चर ये वन को फॉलो करेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपका अर्थ होता है आई वी यू दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें स्ट्रक्चर फर्स्ट को फॉलो करना है, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा आई, कभी नहीं है तो यहाँ पर होगा नेवर, आई नेवर, राइट। क्या नहीं चलाता है, आई नेवर
ड्राइव, फ्रेंड्स चलाने के लिए कभी भी कोई भी व्हीकल आप चलाते हैं तो वहाँ पर ड्राइव आपको लिखना होगा। आई नेवर ड्राइव कार कह लीजिए, व्हीकल के लिए मोस्टली पीपल कार ही बोलते हैं। सो आई नेवर ड्राइव कार, मैं गाड़ी कभी नहीं चलाता हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको कभी नहीं के साथ सेंटेंस बोलना हो तो वहाँ पर आप यूज करेंगे नेवर। आपको ये भी याद रखना होगा कि नेवर आप यूज करेंगे आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाना होगा, राइट। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बोलना होगा तुम मुझसे कभी नहीं बात करते हो, राइट। सेकंड पर्सन है तुम, सो हमें लिखना होगा यू नेवर, उसके बाद बात करना है क्या होगा, टॉक। यू नेवर टॉक मुझसे, यू नेवर टॉक टू मी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अच्छी चीज ये है कि आपको ना तो यूज करना है डोंट और ना है इट मीन्स आपको यूज, जब भी आपका सब्जेक्ट रहता है आई वी यू दे, तो आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है डोंट। अब कभी नहीं अगर आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो आपको यूज करना है केवल नेवर। बट चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कभी भी डोंट यूज कर रहे हैं या फिर नेवर यूज कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे, राइट। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस और स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट नेवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपका आ रहा है कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर आपको लगाना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, तो कभी भी अगर आपका सब्जेक्ट रहता है फ्रेंड्स ही शी इट, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर कह लीजिए, तो आपको सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस और यस लगाना होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल रहता है तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यू एस नहीं लगाएंगे नेवर के केस में। बट अगर सब्जेक्ट आपका रहता है ही सी इट कोई भी नेम, तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाएंगे। अब मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताता हूँ कि किस तरीके से आप बनाएंगे और बोलेंगे। तो नीचे के हमारा जो सब्जेक्ट है ही सी इट नेम और कोई भी सिंगुलर, तो कुछ भी आप उठा लीजिए, कोई भी नाम कह लीजिए। अब यहाँ पर मुझे लिखना होगा राम, राम कभी नहीं पढ़ता है, राम कभी नहीं पढ़ता है, सॉरी, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं है, राम कभी नहीं पढ़ता, यहाँ पर डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर नेवर यूज होगा क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं एक साथ है। अगर केवल नहीं रहता तो हम यूज करते डज नॉट, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राम है, नेम है। बट अगर यहाँ पर आपका कभी नहीं है, इट मीन्स हम यूज करना होगा नेवर। अब स्ट्रक्चर हम टू को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से कैसे सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा राम, राम हमने लिखा, उसके बाद क्या यूज करना है, नेवर, क्योंकि कभी नहीं है, राम नेवर, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड और स्टडी कह लीजिए, राम नेवर रीड। अब यहाँ पर ये देखना है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप यूज कर रहे हैं और एस और यस लगाना है, तो यहाँ पर आपको यूज करना होगा राम नेवर रीड्स, राइट। अगर किताब नहीं पढ़ता है यहाँ पर रहेगा तो आप राम नेवर रीड्स बुक लिख सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट बुक हुआ तो। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है राम कभी नहीं पढ़ता है, तो सेंटेंस आपका केवल होगा राम नेवर रीड्स, बुक्स में हटा देता हूँ, राइट। तो इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से स्ट्रक्चर टू को फॉलो करके अगर आपका सब्जेक्ट रहता है ही सी इट कोई भी नेम, तो वहाँ पर आप किस तरीके से नेवर यूज करेंगे, कहाँ पर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब मैंने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि कौन से केस में आपको एस लगाना है, कौन से केस में यस लगाना है। वैसे ज़्यादातर हम लोग जब भी हमारा वोवेल रहता है, राइट, जब भी हम कोई वर्ब यूज करते हैं और लास्ट में हमारा जो लेटर रहता है वो वोवेल रहता है, तो वहाँ पर यूज हम करते हैं ईएस। और अगर हमारा कोई भी वर्ब रहता है और लास्ट में लेटर रहता है कॉन्सोनेंट का, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं एस। फिर भी कोई कुछ और अलग सी चीजें होती हैं जहाँ पर हम एस ई एस किस तरीके से लगाते हैं, उसके लिए मैंने वहाँ पर भी उस समय बताया था पॉजिटिव सेंटेंस के वीडियो में, और आज भी मैंने लिखा है सो दैट कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपका कोई भी वर्ब कंप्लीट होता है ओ के साथ, इट मीन्स आपका वोवेल है, तो आपको लगाना होगा ई एस। कभी भी आपका जो वर्ब कंप्लीट होता है डबल एस के साथ, इट मीन्स आपको लगाना है ई एस। एस एच रहता है तब भी आपको ई एस लगाना है। एक यहाँ पर वर्ब आपका लिखा हुआ है, राइट। अगर आपका वर्ब रहता है सी एच के साथ, इट मीन्स टीच पढ़ाना, तो वहाँ पर भी आपको ई एस लगाना है। वर्ब आपका कंप्लीट होता है एक्स के साथ, तब भी आपको लगाना है ई एस। ये हो गया ई एस के केस में, राइट, कि क्या आपको ई एस लगाना है। अब आपको यहाँ पर कभी भी आपका अगर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूँ, वर्ब रहता है
ट्राई, इस तरीके से अगर कभी भी कंप्लीट हो रहा है वाई के साथ, बट उससे पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वहाँ पर आपको वाई रिमूव करके आई एस लगाना है, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली क्राई है यहाँ पर, तो वाई एस को हम वाई को हटाकर हमने आई एस लगाया, राइट। अब ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट के लिए, सी कॉन्सोनेंट हो गया, वी वोवेल हो गया। इसी तरीके से अगर आपका कभी भी कोई भी वर्ब रहता है एस ए वाई, इट मीन्स वाई के साथ कंप्लीट हो रहा है, बट वाई से पहले अगर आपका वोवेल आ रहा है तो वहां पर आपको केवल एस लगाना है, वाई को रिमूव नहीं करना है। सिमिलरली प्ले में वाई है, वाई से पहले आपका वोवेल है, तो हमने क्या लगाया एस। ये मैंने फ्रेंड्स इसलिए आज लिखा है और बताया है सो दैट कि आप कभी भी सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट नेवर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस और एस वर्ब के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कब आपको एस लगाना है और कब आपको एस लगाना है, कभी भी आप गलतियां ना करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है किस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर फॉलो करके सेंटेंस बनाएंगे, नेवर के केस में भी और डोंट और डेजंट में। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव के लिए। तो इंट्रोगेटिव के लिए फ्रेंड्स मैंने केवल 2 रूल्स लिखे हैं, 2 रूल्स है आपके यहाँ पर। अब तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स आपको बोलना हो कि मैं किताब पढ़ता हूँ तब भी आप बोल सकते हैं, और आपको बोलना हो कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तब भी आप बोल सकते हैं, और आपको अगर ये भी बोलना हो कि मैं किताब कभी नहीं पढ़ता हूँ तब भी आप बोल सकते हैं। इट मीन्स आपको यूज करना होगा रिसेंटली जो मैंने आपको बताया, नेवर, राइट। अब कभी नहीं पढ़ता हूँ ये तो आपको आपका आंसर, बट आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, इट मीन्स अगर आप भी किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, तब आप अपनी चीज़ों को किस तरीके से पूछेंगे, तो इसके लिए आपको आना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमारे 2 रूल हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट रूल जो अप्लाई होता है सभी ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ। इट मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट रहता है आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना होगा, डू, राइट। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपका मैंडेटरी है। उसी तरीके से अगर आपका फ्रेंड सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट, कोई भी नेम, तो आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लिखना होगा, डज। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान अगर आपको रहेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे आप, तो आपकी चीज़ें कभी भी गलती नहीं हो सकती। स्पोकन इंग्लिश बोलते समय आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताता हूँ कि किस तरीके से आप दोनों स्ट्रक्चर फॉलो करके अलग अलग सब्जेक्ट के साथ चीज़ों को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया, क्या वह तुमसे बात करती है। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके पास रहता है या इस तरीके का सेंटेंस आपको बोलना होता है, बोलना पड़ता है, तो आप सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखते हो, क्या चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले ती है, इट मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है, क्या पहले आ रहा है और क्या आ रहा है, इस तरीके का शब्द आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और ये अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें क्या आना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए, और किस में आना चाहिए, प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ती है। तो अब हम रूल को कौन सा फॉलो करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्या वह तुमसे बात करती है, ये मैंने सेकंड सब्जेक्ट के लिए लिख दिया। चलिए सेकंड सब्जेक्ट पहले पढ़ लेते हैं सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले फॉलो करना होगा डज, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह तुमसे बात करती है, शी है सब्जेक्ट। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डज, उसके बाद क्या लिखना होगा मुझे, शी। डज सी, वर्ब क्या है यहाँ पर, बात करना, डज सी टॉक, डज सी टॉक, तुमसे बात करती है, डज सी टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करती है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, हिंदी में भी मैंने लगाए थे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में भी लगाते हैं, राइट। बोलते समय तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो इस तरीके से देखा आपने सेकंड रूल को स्ट्रक्चर फॉलो करके किस तरीके से मैंने सेंटेंस यहाँ पर बनाया है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर आप डू लगा रहे हैं या डज लगा रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस और यस नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये मैंडेटरी आपको ध्यान रखना है कि कब आपको डू लगाना है और कब आपको डज लगाना है। इट मीन्स आपको सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, राइट। एक और मैं सेंटेंस बना के बताता हूँ आपको, सो दैट की चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर आपको बोलना हो, क्या वह कंप्यूटर कंप्यूटर चलाता है। फ्रेंड्स, राइटिंग थोड़ी गलत हो रही तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्या वह कंप्यूटर चलाता है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, सबसे पहले डज, मैंने लिखा है डज। अब चलाता है, इट मीन्स लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखना होगा ही, डज ही। चलाना का क्या होता है, ऑपरेट, OPERAT,
कभी भी फ्रेंड्स कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग ऑपरेट यूज करते हैं। सो डज ही ऑपरेट कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर चलाता है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्ट्रक्चर टू फॉलो करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है ही सी इट, कोई भी नेम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो चीज़ों को हम किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपको स्ट्रक्चर तुरंत आपके दिमाग में स्टक होगा और चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करके से बना सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आपको नॉर्मली जनरली बताता हूँ मैं, चलाना बहुत तरीके का होता है। आप क्या चलाते हैं, आप ये डिपेंड करता है। जैसे गाड़ी चलाना होता है तो वहाँ पर हम ड्राइव यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर चलाना है तो मैंने यूज किया है ऑपरेट। तो जो बिगनर्स है, जिनको पता नहीं है, वो प्लीज नोट डाउन कर लें इनको। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं फर्स्ट रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब हमने पढ़ा है डज के साथ किस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम डू के साथ बनाएंगे, बट डू के लिए हमारा कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, आई वी यू दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको सेंटेंस बना के बताता हूँ कि किस तरीके से। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या वे हल, क्या वो खेत जोतते हैं, तो किस तरीके से आप बोलेंगे, क्या वे, क्या वे खेत जोतते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। सो अब हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वे का इंग्लिश होता है दे, इट मीन्स हमारा रूल फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, डू। हमने लिख दिया यहाँ पर डू, वे का होता है दे, डू दे, राइट। जोतना का क्या होता है, खेत जोतना का, प्लाव, डू दे प्लाव, खेत का होगा आपका फील्ड, राइट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा डू का रूल फॉलो करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं। क्या वे खेत जोते हैं, डू दे प्लाव फील्ड। उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो, क्या तुम इस काम को करते हो, डू यू डू दिस वर्क। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। क्या तुम मेरा किताब पढ़ते हो, डू यू रीड माई बुक। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस आपका क्या है। सबसे पहले सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है। अब आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर आंसर दे रहे हैं या फिर किसी से पूछ रहे हैं या फिर आपसे कोई पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट है आई वी यू दे, आप तुरंत बोल दीजिए डू के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही सी, कोई भी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर आप यूज करिए डज। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करिए और आपके जो ट्रांसलेशन है कभी गलत नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा है निगेटिव सेंटेंस के 4 रूल्स, राइट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 रूल्स। एक बार मैंने फिर से कवर किया है कि आपको एस ई एस किस कंडीशंस में लगाना होता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि कभी भी आपका वर्ब के लास्ट में, अगर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में अगर आपका लेटर जो है कॉन्सोनेंट के साथ फिनिश हो रहा है, तो वहां पर हम लगाते हैं एस। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर हो, इट मीन्स वर्ब हो और उसका जो लेटर है लास्ट में वॉवेल के साथ कंप्लीट होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं ए ई आई ओ यू। बट इन सभी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके के सिनारियोज आते हैं, इस तरीके के वर्ब आते हैं, तो कहाँ पर आपको एस लगाना है, राइट। और इस तरीके के सिनारियोज आता है तो कहाँ पर आपको एस लगाते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव आज हमने पढ़ा और इंट्रोगेटिव, तो आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक साथ स्ट्रक्चर फॉलो करके हम चीज़ों को कैसे बना सकते हैं और बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे पढ़ाए गए पिछले वीडियो को भी देखिए, सो दैट की चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।